नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक अगेन है, हमारे एक व्यूअर ने कमेंट्स करके कुछ क्वेरी की हुई है, उसी क्वेरी को हम दूर करेंगे। उससे पहले मैं अपने सारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको लिंक आपके सामने ही दिख रही है। और मेरे जो भी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं उसमें कृपया लाइक बटन दबाएं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ही मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन के बाद ये बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो भी मैं नई वीडियोस डालता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सीटी एरर्स के बारे में जो कि मैंने बनाया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मींस पावर ट्रांसफार्मर हो या करंट ट्रांसफार्मर, उनमें एरर्स होती हैं। तो कभी कभार ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सीटी और पीटी में एरर्स हो सकते हैं? तो डेफिनेटली हाँ, एरर्स हो सकते हैं। किस टाइप के एरर्स होते हैं? तो 2 टाइप्स के एरर होते हैं, रेशो एरर एंड फेज एंगल एरर। अब आइए इसके साथ इनके बारे में ज़्यादा अपन जानते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज़ रेशो एरर, और हम या तो रेशो एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और रेशो एरर किस कारण से होता है। तो पहला तो ये कि रेशो एरर ड्यू टू आयरन लॉस होता है, जो भी कोर में आयरन लॉस होते हैं उसके उससे होता है। दूसरा, इसका रेशो एरर का मतलब क्या है? तो रेशो एरर जब भी हम देखते हैं कि सीटी के ऊपर रेशो मेंशन होता है, जैसे 1000/1 या 500/5, और जब हम इसको एक्चुअल में मेज़र करते हैं तो ये उतना नहीं मिलता है। मतलब 500 में आप पहुँचे तो पता चल रहा है कि 0.99, 0.98 समथिंग लाइक दैट ऐसा मिलता है। तो व्हाट इज़ दिस, या 0.99 आया तो कुछ ना कुछ एरर रहेगा। एग्जैक्ट जो रेशो होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो रेशो एरर को कैसे निकालते हैं? तो ऑलरेडी फार्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। रेशो इक्वल टू नॉमिनल रेशो, मतलब जो नॉमिनल रेशो आपका बताया गया है, सपोज बताया गया है 500/5, तो उसको डिवाइड करके जो आएगा वो यहाँ पे एक्चुअल रेशो जो आपको मिल रहा है, मतलब जब आप साइट पे या प्रैक्टिकली टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें जो एक्चुअल रेशो है उसको माइनस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल रेशो। तो ये हो गया रेशो एरर। तो मतलब आप ये समझिए कि ये जो आयरन लॉस के तहत लॉसेस होते हैं वो इफेक्ट करता है हमारे सीटी ट्रांसफार्मर के रेशियो एरर को। अब दूसरा एरर जो होता है दोस्तों, फेस एंगल एरर, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज फेस एंगल ऑफ सीटी और फेस एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? तो ड्यूरिंग पावर मेजरमेंट देयर एक्सिस्ट फेस एंगल एरर इन सीटी, द फेस एंगल इज डिफाइंड एज फेस एंगल 180/पाई आई एम कॉस डेल्टा माइनस आई सी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय एन आई एस डिग्री। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब मैं बता दूं इसमें दोस्तों, जो आई एम है वो है मैग्नेटाइजिंग लॉस ऑफ एंगल, जो आई सी आपको दिख रहा है वो कोर लॉस एंगल है, और जो एन है वो रेशो है, नॉर्मल रेशो है, और जो आई एस है वो सेकेंडरी करंट है, जो नॉमिनल सेकेंडरी करंट है वो, और ये हमेशा डिग्री में निकाला जाता है। तो दोस्तों, इसका भी मैं आगे आपको फेजर डायग्राम बताऊंगा और इसके भी बाकी रिलेटेड। तो आप ये समझ लीजिए कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए जब हम किसी भी सीटी को मेज़र करते हैं, सीटी का करंट मेज़र करते हैं। तो अगर उनका फेसर डायग्राम हम बनाएं तो वो 180 डिग्री पे होना चाहिए। ये फेसर डायग्राम आपको आगे स्लाइड में दिखेगा, तो डोंट वरी। 180 होना चाहिए, और वो 180 नहीं होता तो उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं फेस एंगल में 180 में, वो ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग, जो कोर में मैग्नेटाइजिंग होता है वो, प्लस आयरन लॉसेस के चलते होता है। तो फेस एंगल जो लॉस है वो इन 2 रीज़न से होता है, और इसी पे डिपेंड होता है फेस एंगल एरर लॉस, जो कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो दोस्तों, ये आपके सामने फेस एंगल एरर ऑफ अ सीटी है। फेस एंगल एरर होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो सीटी के अंदर में कोर लगी होती है, उसमें जो भी लॉसेस होते हैं, मींस जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और उसमें लॉसेस होते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। तो चूंकि इसमें सारा काम मैग्नेटाइजेशन का होता है, तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन के थ्रू लॉसेस होते हैं वो हमारे फेस एंगल एरर को दर्शाते हैं।
तो इसमें मेन आपको मैं एक फेसर डायग्राम दिखाता हूँ दोस्तों। इसमें दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये प्राइमरी करंट है, प्राइमरी करंट ज़्यादा है तो आपको वेक्टर ग्रुप में ज़्यादा दिख रहा है। ये नीचे में सेकेंडरी करंट है, ये सेकेंडरी करंट कम है, और ये एग्जैक्ट इसके 90 डिग्री मीन्स यहाँ कहीं बीच में एकदम इसके बीचों बीच से आना चाहिए। लेकिन जो इसमें ये डेल्टा ये बन रहा है थीटा, ये थीटा ही फेस एंगल एरर है। और ये होता क्यों है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसमें जो है मैग्नेटाइजेशन और कोर लॉसेस के चलते मींस मेजर जो है इसमें मैग्नेटाइजेशन जो होता है कोर के अंदर, उसके थ्रू ये फेस एंगल एरर बनता है दोस्तों। तो ऑलरेडी आप इसमें देख रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू 180 बाय पाई, आई एम मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट, और फिर नॉर्मल रेशो, और फिर सेकेंडरी करंट, ये डिग्री में निकलेगा। और वेयर ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ आई एम इज़ द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द एक्साइटेशन करंट एंड आई एस इज़ द सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। तो ये तो रहा इसका फेस एंगल एरर की बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों कुछ जगह में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस पावर मेजरमेंट 180 डिग्री फेस शिफ्ट इज रिक्वायर्ड। तो डेफिनेटली हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड एरर्स इन सीटी कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, सीटी के एरर्स को कैसे कम कर सकते हैं? तो जैसा कि आपने देखा और मैंने बताया भी कि इसमें जो एरर्स होते हैं वो रिएक्टेंस मैग्नेटाइजेशन के कारण होते हैं। तो बाय यूजिंग लो रिएक्टेंस मटेरियल को हम यूज़ करके जिसमें ये आयरन लॉसेस कम हो जाएं और इसकी मैग्नेटाइजिंग भी अच्छी रहे, उससे हम इसको कम कर सकते हैं। अब दोस्त आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज कंपोजिट एरर इन सीटी। तो कंपोजिट एरर मतलब सारे प्रकार की एरर्स को मिला के जो रहती है उसको हम कंपोजिट एरर कहते हैं। और जो ऑलरेडी आपको इसमें दिखती है एक्यूरेसी क्लास में ऑलरेडी लिखा होता है 5, 10, 15, वो वही है। और अब इसका इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने सीटी एरर्स का दोनों का जो आपका क्वेश्चन है, फेस एंगल एरर एंड कंपोजिट एरर। तो फेस एंगल एरर एंगल बाय विच द सेकेंडरी करंट वेक्टर व्हेन रिवर्स्ड एंड डिफर फ्रॉम प्राइमरी करंट। तो आप ये समझ गए होंगे, ऑलरेडी मैंने फेसर एंगल आपको दिखाया था कि वो कितना डिफर करता है, मतलब थोड़ा सा उसको अपोज करता है उसको 180 में जाने के लिए। तो वो फेसर एंगल एरर हो गया। और कंपोजिट एरर मतलब ओवरऑल जो भी एरर सिटीज़ में होते हैं उसको हम कंपोजिट एरर कहते हैं। और जो एरर हमारे इसमें इफेक्ट करता है सीटी के उस जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है विच एरर वैल्यू इफेक्ट ऑन सीटी, तो इसका आंसर रहेगा कंपोजिट एरर, मतलब टोटल ओवरऑल एरर ही सीटी के वैल्यू को इफेक्ट करेगा। तो ओके दोस्तों, आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैं आप सभी को ये धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग मेरे ये वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं और आप कमेंट करते हैं। तो डेफिनेटली उससे मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन बनता है कि मैं आपको जितने अच्छे तरीके से समझा सकूं उतने अच्छे से समझाऊं। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इन्हें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मेरे पास और भी क्वेरीज आती रहें और मैं जितना अपना नॉलेज शेयर कर सकता हूं बाकी लोगों के साथ उतना शेयर करता रहूं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।